अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त पेशावर, जहां पर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो इंतखाबात में नताइज सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से, उस हवाले से भी वो अपना पॉइंट सामने रख रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के तमाम अहम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे वजाहत दी जा रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो क्या हैं, क्या पोजीशन है उनकी, और ख़ासतौर पे जो पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो इलेक्शन लड़े हैं उस इलेक्शन के हवाले से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की जा रही है। और फिर साफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे कि जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी पोजीशन क्या रहेगी और वो आगे का लाहेमल अपना किस तरह से पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये तमाम उम्मीदवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं और इनमें वाज़ेह तौर पर यह भी देखा जाएगा कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उससे ये कितने पुरुमीद हैं और इस पर भी रद्द अमल अपना वाज़ेह तौर पर रखेंगे और साथ सहाफ़ियों के सवालातों के जवाबात भी देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया गया है। ये मामलात आपके सामने भी आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे वोटर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट में बहुत बड़े वोटर्स हैं हमारे, उन्होंने कैंपों का दौरा किया, वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार को जिताया गया उसका कैंप ही नहीं था, उसके पोलिंग एजेंट्स ही नहीं थे। तो ये सारे मामलात हुए हैं, एक मजाक बनाया गया है इलेक्शन प्रोसेस को। हामिदुल हक साहब ने वोट्स लिए हैं 24,000, अरबाब ज़रक साहब ने लिए हैं 9,000 और ऑफिशियल रिजल्ट में अरबाब ज़रक साहब को 22,000 वोट दिए गए। हर हलके में ये मामलात हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। आपने भी इंसाफ का साथ देना है, आपने भी इस आवाज़ को उठानी है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, ये कानून की बालादस्ती का सवाल है, इसमें आपने भी हमें असिस्ट करना है। बहुत शुक्रिया। महमूद जान साहब, ये एक स्टेटमेंट महमूद जान साहब दे दें, फिर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पेशावर में आप देख रहे हैं जहां पर पीटीआई के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों को जितवाया वो उनका हल्का भी नहीं था, वहां से उनको जितवाया गया। वो 18,000 वोट ले रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करें कि वो क्या हुआ है। दूसरी बात, अरबाब आलमगीर जो है वो 25,000 वोट लेता है पूरे एनए में और इसका बेटा सेम निशानात है, निशानात भी सेम है, और उसका बेटा 24,000 वोट लेता है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि बस सिर्फ वो जल्दी में उन्होंने सिर्फ हेरा फेरी में लफ्ज आगे इनसे लगा दिए, बाकी उनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअल रिजल्ट फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं, ओरिजिनल में अटेस्टेड हैं। ये मतलब अगर ये कहें कि ये फॉर्म 45 और हैं तो तमाम कैंडिडेट्स हमारे अलावा जो हमारे मुखालिफिन के पास भी वो मालूम है और अदालत में सब क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन्होंने जो दांधी की है, मैं अपने आरओ की बात करूंगा, रात के तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे कुछ अफराद आए, मैं कहूँगा पीटीआई रहनुमा पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो आम इंतखाबात के दौरान जब पोलिंग स्टेशन पे जो सूरत डेवलप हुई उसके वो वाजे कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग उनके मद्दे मुकाबिल थे उनको जितवाया गया। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इंतखाबात किए गए उसमें धांधली हुई है। आरओ को उठाया गया, अभी तक वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा और बाद में उससे साइन करवाया गया। तो मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि फॉर्म 45 मौजूद है और उसमें हमारे उम्मीदवार जीत चुके हैं, वाज़ेह सबूत है। और अगर हम अदालत जा रहे हैं अब तो वहाँ पर ये तमाम सबूत रखेंगे और वहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे वोटर्स और हमारे उम्मीदवारों को भी हिरासा किया गया है।